Assalamualaikum students, this is Akmal Siddiqui. वेलकम स्टूडेंट्स मैथ विद अकमल। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 19.2 क्वेश्चन नंबर 8। आखिरी सवाल स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मूव करने से पहले जल्दी से, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट कीजिए। यस, तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं। जिसके अंदर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दो पार्ट्स हैं हमारे पास और दो मेथड्स का इस्तेमाल करना है। पहला मेथड स्टूडेंट्स इन्वर्जन मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों क्रैमर्स रूल है। हम दोनों तरीकों को पढ़ेंगे और दोनों मेथड्स के जरिए सेम ही आंसर आएगा। सही है बच्चों। और इसके अंदर जो होता है बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है हमें, और इसके अंदर आप इक्वेशन पढ़ेंगे, जो उस इक्वेशन की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। क्रैमर्स के अंदर एक मेथड है जो कि हम सॉल्व करते हैं। सही है स्टूडेंट। तो मैं सबसे पहले क्रैमर्स रूल्स का मेथड्स को स्टार्ट लेता हूँ और सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्रैमर्स रूल्स की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप गौर करें, एक्स और वाई के वेरिएबल नजर आ रहे होंगे। ये देखें एक्स वाई। तो इनकी जो कोफिशिएंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डिटरमिनेंट बनता है। हम इसे डिटरमिनेंट, हम इसका सेट मैट्रिक्स निकालेंगे। हम जो मैट्रिक्स का नाम देते हैं, डिटरमिनेंट दे दें या ए दे दें, जो भी दिल करे आपका। तो आप जो है ना, इसका कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको रखेंगे 2 3 -4 1 2 3 -4 1। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इस तरह से मैट्रिक्स बना देना है क्रैमर्स रूल के अंदर। क्लियर है बच्चों। मैं इस मेथड के जरिए आपको करवा रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट अगर आप निकालेंगे मैट्रिक्स का, तो आप उसका क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी। सही स्टूडेंट, ये शुरू से आप पढ़ते रहें डिटरमिनेंट का प्रोसेस। तो हम निकालते हैं ए और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ए हमारा एलिमेंट, बी सी डी सभी जानते हैं, आप ये बातें पहले पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट मैं करने जा रहा हूं 2 को 1 से, ए को डी से मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 2 माइनस फॉर्मूले का आगे बेटा बी को सी से कर रहा हूं। देखो 4 3 12, लेकिन यहां पर सी जो है माइनस का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12। बात समझ आती है। तो ये हमारा इस तरह से आ गया, डिटरमिनेंट आ चुका है हमारा 14। तो ये हमारा डिटरमिनेंट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके इधर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d ऑफ x निकालेंगे। सही है बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ d ऑफ x का बराबर है। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए x के एलिमेंट्स, क्योंकि d ऑफ निकाल रहे हैं x, तो x के एलिमेंट को हम हाइड कर देंगे ऐसे। सही, हम बाकी लिख देंगे। लेकिन x के एलिमेंट हाइड करने के साथ इसका प्रोसेस यूं है कि आप x के बदले आप ये कांस्टेंट नंबर रख देंगे। यानी कि आप अब इसकी जगह x के एलिमेंट्स की कोफिशिएंट्स की जगह यहाँ पर लिख देंगे 14 एंड 28, और y के एलिमेंट क्या थे 3 और 1, वो तो सेम आ जाएगा 3 और 1। समझ आती है स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, सिंपल तरीका है। सही है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, d ऑफ x निकाल रहे हैं तो x के एलिमेंट हाइड कर रहे हैं। अच्छा, d ऑफ y निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, d ऑफ y निकालने के लिए आप लोग बिल्कुल यही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। d ऑफ y आप जैसे निकालेंगे तो कैसे मैट्रिक्स बनेगा बच्चों, अब y के एलिमेंट को हाइड कर देंगे और y के बदले एक कांस्टेंट नंबर रख देंगे। सही है बच्चों। देखो x के एलिमेंट को हाइड किया हमने और x के बदले x निकाल रहे हैं ना, d ऑफ x,
x के एलिमेंट को हाइड करके ये कांस्टेंट नंबर इसके बदले रख दिया 14 एंड 28, और इसके कोफिशिएंट जो थे 3 और 1 वो हमने रख दिया। अब y के एलिमेंट निकाल d ऑफ y निकाल रहे हैं, तो y के हाइड कर देंगे स्टूडेंट्स हम, तो इसके बदले हम क्या कर देंगे 14 और 28 रख देंगे। ये आ गया हमारा 2 माइनस 1, d ऑफ y को हाइड करके हम रख देंगे 14 एंड 28। क्लियर है ओवरऑल स्टूडेंट्स? सही है। उसी तरह से AD माइनस BC, A और AD माइनस BC का क्या फॉर्मेट है, तो आपने इसी तरह से करना है। सबसे पहले मैं d ऑफ x को निकलवा देता हूँ, तो AD माइनस BC स्टूडेंट यानी कि 14 वन द स्टूडेंट 14 AD माइनस BC माइनस 28 को जब स्टूडेंट्स आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 84 आ रहा है। सही है बच्चों, 28 3 84। अब जब 84 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा d ऑफ x का, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 14 निकाल दो 70 बच जाएंगे, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। सही है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से d ऑफ y निकालेंगे AD माइनस BC, 28 को 2 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करूंगा, a को d से, तो 56 आ जाएगा। आगे अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का फॉर्मूले का। अब 14 को 4 टाइम स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 56, लेकिन माइनस का 56 फॉर्मूले के माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। अब जब आप स्टूडेंट्स d ऑफ y को आप इसको सॉल्व करेंगे, d ऑफ y को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। क्लियर है बच्चों, 112। अब जो मेन जो चीज है हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x। प्रोसेस में आपको अभी बताता हूँ ये क्यों लिखा हमने, सब ये क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि x की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट फॉर्मेट होता है d ऑफ x अपॉन में डिटरमिनेंट। क्लियर है। अब देखो d ऑफ x का आंसर क्या आ रहा था हमारा स्टूडेंट्स, माइनस का 70, ये आ गया माइनस 70 अपॉन में आ गया 14। डिटरमिनेंट का आंसर हमारा आ रहा था स्टूडेंट 14। क्लियर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 14 1 द 14 एंड 14 5 द 70। सही है बच्चों, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा x का -7। इसी तरह स्टूडेंट्स आप y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू का क्या हो जाएगा d ऑफ y अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट डिटरमिनेंट, तो d ऑफ y का जो आंसर आ रहा था हमारा 112 अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट 14 डिटरमिनेंट, ये कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा, हमारी इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये हमारा फाइनली आंसर बिल्कुल राइट है। होप के स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया, x और y की वैल्यू कैसे निकाली। सही है स्टूडेंट्स। अब मैं मूव करता हूं उसके नेक्स्ट मेथड की तरफ बच्चों, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आ गए नेक्स्ट मेथड इन्वर्जन मेथड की तरफ, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बेटा हमारा ये होता है, इसके अंदर ये मैंने इसलिए रिमूव नहीं किया, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो क्रैमर्स के अंदर। मैट्रिक्स हमने x और y के कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट निकाले थे, बस मैंने a मैट्रिक्स कर दिया। मैं आपको यहीं पर सेट करके बताता हूँ आपको। आपने सबसे पहले ये करना है स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स यहाँ पर बताना है, ए मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहला काम ये करना है, जो कि क्या आ रहा है 2 3 -4 1। सही है, 2 3 -4 1 ये हमारा आ रहा है। सही है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं x और y, आप इसको सेट का नाम दोगे x सेट, x और y। सही है, दो वैल्यूज आपकी निकल आती हैं x और y। सही है। और तीसरा ये जो कांस्टेंट नजर आ रहा है इक्वल के बाद वाली वैल्यू, ये हमारा b मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हम लिख देंगे एक तरफ 14 एंड 28। सही है। और हमारी इक्वेशन जो होती है मैट्रिक्स इन्वर्जन की, वो होती है स्टूडेंट्स a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। x बराबर है a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। सही स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको सब चीजें इसी तरह निकालनी है। इनवर्स के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको
डिटरमिनेंट निकालना होता है और उसके बाद एडजॉइंट फिर इनवर्स निकलता है। फंक्शन टाइम टू टाइम प्रोसीड करते हैं। पहला फंक्शन हम डायरेक्ट इनवर्स नहीं निकाल सकते, पहले आप निकालेंगे एडजॉइंट डिटरमिनेंट, फिर एडजॉइंट, फिर इनवर्स। लेकिन डिटरमिनेंट स्टूडेंट्स अगर जीरो हो तो फर्दर इसके फंक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हमारा ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, आंसर सॉल्व नहीं होगा। याद रखिएगा मेरी बात, मैंने आपको डिटरमिनेंट निकलवा दिया है, अब मैं दूसरा स्टेप इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूँ। एडजॉइंट का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, ए मैट्रिक्स का ही निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों निकाल रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगा स्टूडेंट, क्योंकि जरूरी है हर चीज को, क्योंकि स्टूडेंट्स इनवर्स का जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट, सही है, तो तभी निकलेगा जब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा और डिटरमिनेंट अपॉन में रखेंगे डिवाइड में, देन इनवर्स आप सॉल्व कर सकेंगे, सही है, ये तभी हम सारा कर रहे हैं काम। तो एडजॉइंट ऑफ ए का बताया था स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेस में, कि 2 रो 2 कॉलम हो तो सिंपल है, देखो 2 रो 2 कॉलम, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ए डी की जगह चेंज, यानी कि 1 2 की जगह में आ जाएगा 2 1 की जगह में आ जाएगा, तो यहां पर मैंने कर दिया 1 डी की जगह जो ए में आ गया और डी की जगह पर हमारा क्या आ गया 2 आ गया, ए डी की जगह चेंज और बी सी का साइन चेंज, यानी कि स्टूडेंट्स ये हो जाएगा बी का साइन अगर प्लस का है तो मैं कर दूंगा माइनस का 3 और सी की जगह अगर माइनस की है तो मैं कर दूंगा प्लस का 4। समझ आ रही है स्टूडेंट, ए डी की जगह चेंज, सही है बच्चों, बी सी का साइन बदल दिया, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, तरीका है 2 रो 2 कॉलम का, सही है बच्चों। अब हम निकालेंगे, क्यों निकाला, इसलिए निकाला स्टूडेंट्स क्योंकि फॉर्मूले के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ए इनवर्स होना जरूरी है, ए इनवर्स निकला गया तभी आप कर सकेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा ये आया था, मैंने यहां रख दिया 1 -3 एंड क्या आ गया 4 और आ गया मेरा बेटा 2 आ गया, सही है स्टूडेंट्स, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और क्या है डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट मेरा 14 है, क्लियर है। अब मैं इसको डिवाइड में सबके साथ रख दूंगा, यानी मैं कर दूंगा 1/14 -3/14 4/14 2/14, क्लियर है स्टूडेंट्स, मैंने इसको डिवाइड में कर दिया। अब हम इन्वर्जन मेथड की इक्वेशन लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए बेटा, मैंने बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं इसे, मैंने लिख दिया बेटा, सही है। ए इसमें क्या होता है कि ए इनवर्स एक्स की जगह देखो हमने क्या रखा था, एक्स बराबर है हमारे किसके, एक्स अपॉन वाई, एक्स वाई के, इस तरह ये मैट्रिक्स, ये मैंने यहाँ रख दिया बराबर है ए इनवर्स, किया ए इनवर्स रख दिए बच्चों। देखो अगरचे 2 और 14 ये जैसे सॉल्व हो रहा है, 4 और 14 2 के टेबल से हम नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, आगे मुश्किलात होती है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मेरा सजेस्ट ये है कि अभी आप सिंप्लीफाई से ना करें, क्योंकि आगे कैलकुलेशन टफ हो जाती है काटने के बाद, तो इसीलिए यहीं पर रखेंगे, आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है स्टूडेंट, यहीं तक रोकना है आपने, इसी तरह से इसको 14 को साथ कर लेना है, सही है। और बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, मल्टीप्लाई बाय बी 14 और 28। अब बच्चों यही तरीका जैसे पहले आपने पढ़ा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सही है बच्चों। तो हम यहाँ पर, मैं इसको यहाँ कर देता हूं, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा फर्स्ट रो 1/14 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 14 के साथ, तो ये हमारा आ गया 14, क्लियर है। इसी तरह बच्चों मेरा ये -3/14 ये आ गया यहाँ पर -3/14 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा 28 के साथ, ये मैंने 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कर दिया मैंने 4/14 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 एंड इसी तरह ये हो जाएगा 2/14 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये आ गया 2/14 मल्टीप्लाई बाय 28, सही बच्चों। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है आगे का, तो मैंने यहां पर कर दिया, क्लियर है बच्चों।
अब देखो ये चीज कट रही है, 14 14 से कट गया, ये कट गया, 14 1 द 14 14 2 द 28, 14 1 द 14 14 2 द 28। क्लियर है? अब ये हो गया 1 1 द 1, ये हमारा आ गया 1। सही है? और यहां से क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, 14 को 14 से काट दिया तो मेरा यहां पर खाली क्या बच गया, 4 बच गया। सही है? बीच में याद रखना इन दोनों के प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। और यहां से देखें जब आपने काटा तो यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 4। सही है? लेकिन वहां पर देखें 3 2 6, लेकिन माइनस का से ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया -6। समझ आती है बच्चों? बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर हमारा एक्स वाई का ये बिल्कुल इक्वल की इस तरफ चल रहे हैं, एक्स वाई। तो हमारा फाइनली एक्स और वाई का मैट्रिक्स क्या आ गया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक्स और वाई हमारा बराबर है -5 के और वाई जो है ना 8 के। बिल्कुल हमारा क्रैमर्स रूल में भी अगर आप देखें, मैच करें, बिल्कुल यही आंसर आ रहा था, एक्स वाई का बिल्कुल ऐसा ही आंसर आ रहा था। सही है? x था हमारा -5 के और y था हमारा 8 का। ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 1। इसके अंदर देखें सबसे पहले आप लोगों ने ए मैट्रिक्स लिखना है और कोफिशिएंट होते हैं x और y के कोफिशिएंट, और जो आपके पास वेरिएबल इस्तेमाल किए गए वो x और y, वो आपका x का मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो लास्ट में इक्वल के बाद में जो नजर आ रहे हैं वो कांस्टेंट होते हैं। सही है बच्चों? इसके लिखने के बाद आपने मैट्रिक्स इक्वेशन लिखनी है, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन भी कहते हैं। सही है? जो भी आपका है, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइन निकालना है। अगर जीरो हो ना हो तो एडजॉइन निकलेगा, फंक्शन मजीद प्रोसीड करेगा, अगर जीरो होगा तो मजीद यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, इसका आगे सवाल सॉल्व नहीं होगा, नॉट पॉसिबल हो जाता है। क्लियर है? इस तरह से आपने इनवर्स का ये फॉर्मूला लगा देना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट देन इनवर्स को 14 से। मजीद इसमें सिंपलीफाई मैंने नहीं किया और मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं किया। मैट्रिक्स मेथड आपने पूरी इक्वेशन लिखकर इस तरह से R1 C1 R2 C2 कर दिया। सही है? ओके, अच्छे से समझ आ गया और स्टूडेंट, दोनों मेथड मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने आज सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के उसके अंदर हम सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह सीखेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर इसी के दोनों मेथड, क्रैमर्स रूल एंड मैट्रिक्स इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।